श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छठ महारानी मैया का दूर दुनिया में जो किस्सा होता है उसी को सुना रही हूँ। यह बहुत ही प्यारा छठ महारानी मैया का किस्सा है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह चटपटा महारानी का प्यारा किस्सा आप लोग को कैसा लगा। चलिए आप सब कोई बीच में हम चटपटा महारानी का किस्सा सुना रही हूँ। ऐसे ऐसे एक जने दोनों परानी रहन तो बहुत गरीब रहन दोनों जने। तो बहुत दिन के बाद उनके एक ही बेटवा पैदा हुआ। तो बेटवा जब पैदा हुआ तो भाई गरीब तो रहबे बहन, कैसे कैसे अपन मजूरी धतूरी कह के और बेटवा का दोनों परानी अपन पालें। कुछ दिन बीता तो जो उनके लड़का का बाप रहा, बाप ख़त्म हो गया। और जब ख़त्म हो गया तो घर में और परेशानी हो गई। भाई बिना आमदनी का कोनो चीज़ तो होत ना है, हर चीज़ तो आमदनी के ऊपर होता। लेकिन जो रहीन बेचारो बूढ़ा माई और कैसे कैसे अपन मजूरी धतूरी गई के अपने बेटवा का पेट पाल लें। जोन कुछ पावे पहले लाए कि बेटवा खवाए पियाए दें। जब बेटवा के खाए पिए जोन बचे तो फिर अपना खाएं पिए। ऐसे ऐसे बेटवा 14-15 साल का हो गया। जब 14-15 साल का बेटवा हो गया तो गांव वाले कहे लागन कि अब तोहरे जागर पौर के इतना ना ना कि तू घरे को काम करा और बहरे को काम करा। अब तो कुछ ये कुछ करा कि मतलब अपने बेटवा का ब्याह कैला और जब ब्याह कर लेबो और जब पतोहिया आ जाए तो घर का काम चौका बर्तन पतोह देखे और बहरे का तू अपन मजूरी धतूरी के लेबू तो का कुछ सुकून हो जाए। तो बेचारो कहे लागिन कि हमरे बेटवा का ब्याह के करे, इतनी हम गरीब ही, ना हमरे रह ठिकाना है, ना हमरे खाए ठिकाना है, ना हमार बेटवा पढ़े लिखे बा, ना हमरे घर दुआर बा, ना खेत खरिहान बा, तो हमरे बेटवा का ब्याह के करे। तो गांव वाले कहे लागन कि का दुनिया में तुहिन गरीब है। जब गरीब के बेटवा है तो बहुत जनी के बिटिए हुआ है गरीब के। भगवान सबको जोड़ी लगावत माता रानी, तो कहूँ न कहूँ से जोड़ी होबे करे, बियाह हो जाए। तो एक जनी के बगल में नैयरे में एक ठो बिटिया रही, बहुत गरीब रही। तो वो बियाह लगाए दीन। वो बियाह लगाए दीन, बातचीत तय हो गई बियाहे का। अब ब्याह के बाद चीत तय हो गया, ब्याह पड़ गया। तो जौन लड़की का महतारी रही वो बहुत दुखी रहा कि अपने बिटिया का हम देव तो का देव। वह लड़की के बाप ना रहा, छोड़ के रही लड़की, तबे ओकर बाप ख़त्म हो गया रहा। तो वह बहुत दुखी रही कि मतलब हम देव तो अपने बिटिया का कौन चीज़ देवे, हमरे पास कुछ है ये ना। तो वो एक थी गाय रखी रही लड़की के महतारी। तो वो अपने मन में सोचिस कि सबसे बड़ा दान कन्यादान, ओकरे बाद सोना दान, फिर गऊ दान होता। तो कन्यादान तो देवे करब और सोना दान नाई न तो गऊ दान कह देवे, मड़े में संकल्प कह देवे और यही गऊ दान कह के और अपने बिटिया का विदा कह देवे। जब भगवान हमका धन धर्म नाय देहन तो हम का कहतीन जोन हमरे बा हम वही में अपन दोनों में पाँव पूछ के कन्यादान दे के और गऊ को दे के संकल्प कर देवे। यही मन में लड़की का महतारी अपने मन में रखे रही। आइए बूढ़ा माई सोचिन कि पतोहिया आए तो कुछ न कुछ तो लेके उबे करे, एक आध 2 दिन बैठ के खाबे। एकदम काम करत करत वो एकदम थकी गई रहीन। रोज डेली मजूरी करें सुबह से लेकर संझा तक का, तो माई बेटवा का कौन तरीके पेट भरे। पहले के ज़माना में इतना मजूरी ना रही कि एक दिन काम कैला तो 2 दिन बैठ के खाओ। तो यही उनका दिनचर्या रही रोज डेली का। तो आशा लगाए बैठी रही कि जो हमार का खातिन पतो हो आए तो कुछ लेके आए तो एक आध 2 दिन हम आराम से बैठ के सोहताए लेब तो फिर हम काम करे जा। तो जब बेटवा बिये के आवा और पतो लेके तो वही गैया मैया का उनके लड़की की महतारी पाँव पूछ के गैया मैया का संकल्प कर दे रही लेके पतो आई। तो बूढ़ा बहुत दुखी भईन, बहुत दुखी ऐसी भईन बूढ़ा
कि अपने पेटे का तो व्यवस्था ही ना है ना। और पहले माई पूत रहे, अब एक ठी पतोही होएगी, और पतोहिया हो गई 3 हो गई ना, अब एक ठी गैया मैया आएगी ना, 4 जने हो गए। अब बेटवा पतोह और आपन व्यवस्था करें कि गऊ महारानी मैया करें, गैया मैया का। अब बूढ़ा बहुत परेशान रहे लागी। पहली जूनी जाए घास वहाँ छील के ले आवें गऊ महारानी का, और दूसरी टाइम जाए कहूँ अपन मजूरी धतूरी के लावें। तो पतोह बनवे खाना पहले बेटवा के दे और बेटवा खाए, ओकरे बाद जौन बचा रहे आधा आधा साफ पतोह बाँट के खाए लें। तो बूढ़ा का पेट कहियो ना भरे, काहे कि वो ज़्यादा उतना रहते ना रहा, थोड़े रहे, और पहले बेटवा खाए ले जौन रहे साथ पतोह बेट बाँट के खाए लें। और वहीं में गैयों की व्यवस्था करे के रहा, घास पानी लावे के रहा। तो एक दिन बूढ़ा बहुत परेशान हो गई, कहीं कि ऐसी बढ़िया तो हम जब बियाह ना करे रहे तबे हम बहुत सुकून के ज़िंदगी जियत रहे। कम से कम जो नमक रोटी लावत रहे, भर पेट पावत तो रहे, खात रहे। अब हम 2 जने के पहले व्यवस्था करते रहे, अब हम 4 जने की व्यवस्था करी। तो यही सोच के बूढ़ा बहुत दुखी रहे लगे। मतलब माई बेटवा के 2 जने रहें, अब गैया मैया और पतोह आ गई तो 4 जने भैन, गैयों की व्यवस्था करे पड़े। ऐसे ऐसे साल भे बीत गवा। साल भे बीत गवा तो आरी बगल के जोन सबके बियाह भरहा साथे उनके बेटवा के सबके लड़का हो गवा, क्योंकि बिटिया भवा तो क्योंकि बेटवा भवा, और इनके पतोह के नाय भवा कुछ। और जोन गैया मैया आए रही, गैया मैया के कुछ बछड़ा और बछिया कुछ नाय भय। तो गांव वाले केकर भला चाहत हैं, गांव वाले तो जेकर समय खराब रहे और मजबूरी फ़ायदा उठावत हैं। तो कहे लागेन कि तोहार इतनी समय खराब है कि जवान पे तोहार मन से दुख खत्म हो गवा, और तू कोनो सुख सब ना पायो, और ओकरे बाद कोनो तपस्या से बेटवा पालबो हो। तो बेटवा का कहथिन न तोहार बेटवा कमाए न तोहार बेटवा कजाए, और घरे बैठा रहा था थरिया थरिया खात है। और ओकरे बाद एक पतोह आए बा, वो घर में से बहरे ना निकलते, और गैया लेके आए बा, कुछ दान दहेज लेके आए हो तो कुछ ठीक हो रहा। एक ठी गैया लेके आए बा, वहू के व्यवस्था करा और पतोहियों की व्यवस्था करा, और का कहथिन बेटौनो करो, और का बेटवा तोहार कमाए लाए ना ना। बूढ़ा का खूब पानी चढ़ाई के फूल गए देहन। तो कहन कि सबके लड़का बच्चा हो गए, और तोहरे पतोह को गोड़ी ना नी की बा, न जोन गैया लेके आए बा न वही गोड़ी नी की बा, और जब से आई ना ओकरे कोनो बछड़ा भवा, और न का कहथिन पतोहिया के कोनो लड़का बच्चा भैन। तो बूढ़ा बहुत दुखी भईन कि सही बात या गांव वाले अब हमरे समझ में आए, अब बियाह करके बहुत गलत काम करे, न बियाह करे होइत न हमका इतना दिक्कत होता है। तो बूढ़ा समझा कि आइन मजूरी धतूरी कह के, और गुस्सान खूब रही। आइन पतोह से कहिन कि तुम मेरे घर में से निकल जाओ, और गाय खूंटस खोल के बहिया भगाए दीन। कहिन कि ठाठ बहिला गाय लेके आयो, और अपना ठाठ बहिला न लड़का न बच्चा, का गाय भैंस और 2 छोट गोबर देबो। और गाँव भर में जेकर जेकर बियाह गौन भरा तोरे साथे का सबके बेटवा बिटिया हो गए। आज 8 नात नातिन होते तो वही में कुछ अपन समय बिताइत। एक तो दिन भे हाथ तोड़ में नहत करी, और ओकरे बाद तो का सबका लाई के खवाई, न कत्थू लाए न कत्थू लाए। और बेटवा के अपने कमाई के ना कहाँ, काहे के बेटवा बहुत दुलार से पाले रही। तो पतोहिया कहिस कि अम्मा हो, अब एक कमाए लाए भाहा तो इनका परदेश पठे दें, और चला जाए कमाए लावें। अब तो तोरे ना जाए जागर पौरू खाए कि तू जिंदगी पे कई के खाओगो। तो पतोह को पर बिगड़ गई, कहीं कि तू हमरे बेटवा का के हो तो कहा वाली पठाई तो हम पठाई तू कहे कहती है। कहीं नम्मा हो घरे का स्थिति और समस्या देख के कहा तही, और कोनो बात थोड़ी है। अब एक कमाए लाए भा है, एक कमाए तो तू बैठो तो कुत्तों का सुकून मिले। लेकिन बूढ़ा वो पतोह के को बात ना मानिन, और गैया खोल के खूंटा पर से बहियाए दहीन, और पतोह के घर से बहियाए दहीन। अब बेटौनु कमात का जात रहन नहीं, बेटौनु का कोनो चलता पुर जाता रहा नहीं कि बेटौनु कहाँ के अम्मा ना भगाओ काओ कैसे करो। तो गैया का कहथिन दिन में चली जाए
कहूँ चरें क्योंकि खेते खरिहाने मेड़े डाँड़े और संझा जोनी चर के वहीं खूंटा पे आए के बैठ जाएं। और जैसे बूढ़ा माई देखें कि आए के गऊ महारानी बैठी यहाँ, तैसे डंडा से हट हट करके भगावे लागे। और पतोहियो कहूँ यार वहाँ दुकान पैर खरही में बैठी रहें। भाई साले 2 साल बिया भय भा रहा और कहूँ पैर खरही में ऐसे यार वहाँ लुका के बैठी रहें। और जब संझा हो तो घर के वहीं पिछवाड़े आके बैठ जाएं। तो एक दिन बूढ़ा देखिन कहीं कि तोहार तो का कही थी कि यहाँ से चले जा, लेकिन तू अगवार पिछवाड़े रहा थू और तोहार मुँह देखे पाप है। तब पतोहिया कही कि अम्मा हो कहाँ जाई, नान के रहे तो हमार बाप ख़त्म हो गया। हमार महतारी बहुत गरीब है और बहुत गरीब ही है अम्मा, बहुत दुख से हमका पालिस और हमरे महतारी किया कुछ बा नाय। और एक थी वही गौ महारानी रहिन गैया मैया। और अम्मा हमार जब बियाह करिन तो उनके कुछ दान देख ना रहा, कन्या दान दहीन और फिर गौ दान करके संकल्प करके हमका विदा कर दहीन। वेद पुराण में लिखा है कि जब बिटिया के बियाह गौन हो जाता है तो बिटिया का मेन धन होकर ससुराल होता है। तो अम्मा हो हियाँ का दुख नीक बा, लेकिन नैहरे के दुख ना ठीक बा। हम यहीं रहबै, हम नैहरे ना जाबै। तू चाहे हमका मरबू चाहे गरियबू, हम तहार सब कुछ साहब सुनब, लेकिन हम यहीं रहब, तो हमार महतारी हो। ऐसे पतो कह के गोड़ पकड़ के बूढ़ा का रोए लाग कि अम्मा हो हमहू तोरे साथे काम करे चलबै, जहाँ तू मजूरी करबू तोरे साथे हमहू करबै अम्मा दिन पे। और उबे तो तोहार गोड़ों हाथ मीचब तो का बनऊ खवाऊ और गैयो का अम्मा का हथिन हम घास भूसा ले अबै, सारा काम अम्मा हम करबै, मुला हमें भगाओ ना। जब हमरे किस्मत में दुख लिखा है तो हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेब, मुला अम्मा हमें कहूँ भगाओ ना। भगाए से तोहरो बेइज्जती है हमरो बेइज्जती है, हम जाब तो कहाँ जाब। अब बेटौनू वही सब दुख देख के उनसे ना रह गया। बेटौनू परदेश चला गए कमाए, परदेश चला गए कमाए कि परदेश चला जाबे तो के जान का होगा हथिन मेहरुआ हमरे राहकुत हो जाए घर में। गए परदेश उनका नाय मन लाग 4-6 दिन रहें, फिर परदेश से लौट आयन बेचारू। जब टेंशन रहा था तो कहूँ मन ना लागत, परदेश से लौट आयन। अब गैया मैया रोज़ जाएं कहूँ क्योंकि हम चरी आवें, वहू क्यों खेत खरिहान चल लें तो ओरहन लेके आवे कि तोहार गाय हमार खेत चल रही है। तो बूढ़ा गाय के खूब मारे और भगावें, लेकिन वो काम धेनु गैया रही चरी आवे, चर के कहूँ जाए है ये ना हो खोट अब ठाड़ हो जाए। अब तो ये दिन में कहूँ पैरा खरही में हार वाल दुकान बैठी रहें और जब अनिहार हो जाए तो वहीं घर के पिछवाड़े आके बैठ जाए। कहाँ है भगवान इतना कर्म किस्मत खराब दे दो कि सब खाता है पहनता है और सब कुछ अपन सुख करता है, हम पेटे ताई तरसत ही। हमार बियाह भवा तो सबके लड़का बच्चा हो गए, हमका लड़को बच्चा ना है भवा। हम हर चीज़ से दुखी नहीं और सास हमार मिलिन गाँव वाले सब पानी चढ़ाए के कह देथिन और हमका बहुत परेशान करथिन। यही बेचारी कह के रोवे और रोए के अपन चुप मार के बैठी रहे। तो एक दिन गैया चरत चरत एक थी घर के कुछ दूरी पे पीपरे का पेड़ रहा, तो गैया वहीं चली गई जहाँ पीपरे का पेड़ रहा। तो एक जनी के चट महारानी मैया का दूरदुरिया चबवाई रही, चटपटा महारानी मैया का दूरदुरिया चबवाई रही। तो जो दोना रहा ठाकुर खिया दूरदुरिया रही, तो ठकुराइन जौन अचरे में दोना लिहा जात है, ठकुराइन वो दोना लेके आए वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख के और पत्थर से दाबी गई रही। और जौन गौर सुपाड़ी रही और पूजा पाठ के भरा जौन फूल माला रहा सब वहीं पीपल के पेड़ पर चढ़ाई गई रही और दोना वहीं रख के और उथा से पत्थर से दबाई गई रही। तो गयऊ हुआ गई देखिन फूल माला चढ़ा और गौर गणेश सुपाड़ी सब। तो गौ माता के समझ में आवा कि पूजे पाठ कोनो भा है और मुँहे से पाथर खसकाइन तो उनमें खोवा चीनी के गील मिठाई रही। और गौ महारानी चाटिन तो उनका बहुत अच्छा लाग। जब उनका बहुत अच्छा लाग तो वो सोचिन कि कोनो प्रसाद आटे और लेके चली अपने हम रानियों को दे दी के जान हमरे रानी को भला हो जाए हमरो भला हो जाए। इतना दुख मार रानी साहत यहाँ हम तो कहथिन कहूँ खेत खरिहान चर ली थी, कहूँ पानी पी ली थी,
कहूँ झूठ कूट पाए गए तो हम तो कोनो मेल पेट भर ली थी, लेकिन वो तो बहुत कठिन तपस्या करती हैं। यही सोच के गौ महारानी मैया दोनों मुहिम भर के और लेके आईन अपने खूंटा पे, और वहीं बेचारों वो रोवत पैरा खड़े लगे बैठी रहीं। पैरा खड़े लगे बैठी रहीं तो वही दोनों मुहिम में से गौ महारानी उनके अचरे में धई दहीन। अचरे में धई दहीन तो जो दोना देखिन तो हमें गिल गिल खोवा और चीनी का प्रसाद लाग रहा। तो कुलियों जीभी से वो खूब अच्छे से चाट डाइन पूरा दोना चाट लेहिन। आ कहीं हे माता रानी, जौने देवी देवता प्रसाद होय हमरो भला करा माता रानी, हमहु पंच बराबर होई। माता रानी हम बहुत दुखी यही, और हमार दुख दूर करा, हमका हमार संकट काटा, हमका या मुसीबत से मुक्त करा। हमहू मनई का अवतार देव, हमहू अपने घरे द्वारे में रही, हम बहरे बहरे रही थी, हमार कोनो ही जिंदगिया। यही कह के रोए लागिन और प्रसाद होकर कुल चाट लिहिन, और गौ महारानी दोना सब कुल चाट लिहिन। 4 6 10 दिन, महीना 15 दिन बीता। गौ महारानी के रह गया और गैया मैया के, और जोन पतोहिया खाए रहीन दोना में खोआ चीनी के प्रसाद चाटे रही, उन्हों के लड़का रह गया। और जब उन्हों के लड़का रह गया तो महीना 2 महीना 3 महीना जब बीता, तो जब बूढ़ा का कुछ लाख सुन गुन कि पतोहिया कुछ चिकनान यहाँ और कुछ मतलब शुभ समाचार पा, और गैयो कुछ मार हरी भरी लागत यहाँ, गैयो के कुछ शुभ समाचार है। तो बूढ़ा के कुछ रहम दया आई, तब पतोहू का घर के अंदर कैलिहिन, थोड़ा देखभाल करे लागिन, खाई का पिए का, जौन मजूरी के एक लावें पतोह बनावे और बेटवा खाए, और फिर जौन बचे सास पतोह बांट के खाए लें, और गैया के हार वहार रसरी में बांधने चरी ले। लालसा हो गई बूढ़ा के कि अब गैया का कहथिन अगर बच्चा दे तो हमारे घरे दूध हो जाए, तो कुछ हमारे घर का दुख दलिद्र दूर हो जाए। अब बूढ़ा कुछ सेवा पाती गैयो करे लागिन और पतोहियो ध्यान दे लागिन। ऐसे ऐसे 9 महीना बीत गया। जब 9 महीना बीत गया तो पतोहियो के खूब सुंदर मुंदर बेटवा पैदा हुआ, और जौन गैया मैया रहीन उनके खूब सुंदर मुंदर बछड़ा पैदा हुआ। जब उनके खूब सुंदर मुंदर बछड़ा पैदा हुआ तो भाई बहुत खुशी भई, घरे में खूब सोहर ओहर गावा गवा, छट्ठी भरही भई, सब कुछ भवा उछाव बधाओ। जौन बूढ़ा के औकात रही थोड़ ढेर अपन कुल खुशी मनाइन, काहे के 4 5 साल के बाद भाई नाती भा रहा और गैया मैया के बछड़ा भा रहा। तो फिर बूढ़ा अपन को खुशी मनाइन। तो जब नाती 1 महीना खोई हुआ तो एक दिन पतोहू से कहिन, दुल्हन कहिन हाँ अम्मा, कहिन तो ऐसी कुछ बात पूछी, कहिन पूछो अम्मा, कहिन झूठ न बोलू, जौन होए सही सही बताऊ। कहिन नहीं अम्मा हम झूठ न बोलबे, तू हमार महतारी हुआ तो हम तुझसे झूठ बोलब, जौन होए हम सही बताऊबे। कहिन ई बताओ दुल्हन, तोरे 3 साल 4 साल लड़के बच्चा ना आए भैन, और जब तो का हम घरा से बहरियाए दे है तो साल 6 महीना जब तू घर के बहरे रहू तब तो लड़का रह गया। आज तो लड़का रह गया तो लड़का आ के कर और हमरे बेटाओं नहीं काटे कि दूसरे काटे। अब बेचारी बड़ी चिंता में पड़ी गई कि अब तो इतना दिन के बाद जब भगवान रच के दिल लौटाएन तब चोरी छिनारा लागे। तब कहीं न अम्मा हो हम का कोनो गलत ही तोहरे नाती तो आटे, तोहरे बेटाओं के बेटवा आटे, या अम्मा हमें हम हमार कौन गलती है। कहीं तोरे ये भावा कैसे हम का बतावा, न तोहार दवाई भई, न तोहार पाती भई, न ओझाई भई, न दवाई भई, तोहरे लड़का भावत कैसे हुआ। तो पतोहियो कहीं कि अम्मा हो हम कुछ जानित तो नहीं, लेकिन जो हमार गौ महारानी हैं गैया मैया, वो एक दिन मुँहे में दोना लेके दूठुआ रही न, उनमें खोआ और चीनी का प्रसाद लाग रहा गिल गिल। अब कौन प्रसाद रहा अम्मा हम का जानित नहीं, काहे के बियाह के पहले हम कहूँ पूजा पाठ में जाते ना रहे, बियाह के पहले मने कहूँ जावे ना करत। और अम्मा हमार अम्मा विधवा रहीन तो उनका पूजा पाठ में क्यों बुलावत ना रहा, और जब से बियाह हो के हियाँ आए तब से यहूँ कोनो पूजा पाठ नहीं भई। तो अम्मा हम जानित नहीं को कौन पूजा पाठ का प्रसाद रहा,
लेकिन वो खोआ और चीनी का प्रसाद रहा। और गैया मैया हमार मुँहे में लेके आई नहीं और हमें दही नहीं, और कहीं कि हमारे आचर में डाल दीन। हम वही चाट के और पानी पी ले कुआँ पे। हमार गैयो मैया वही चाट लीन दोनों खूब अच्छे से। और वहीं के महीना 15 दिन के बाद हमरो रही गवा और हमरे गैयो के रही गवा, गैया मैया के। अब एकरे आगे अम्मा हम कुछ ना जानी। अब चाहे तू मानो हमार बात और चाहे ना मानो, जौन दंड देबू जो वहू सहे और जौन आगे देबू वहू साहब, कहे तो हमार महतारी हुआ। अब हमार जौन कुछ है यही हमार गुजारा है, हम कहूँ जा पैना। और यही कह के सास का गोड़ पकड़ के रोए लाग। अब जब सास का गोड़ पकड़ के रोए लाग पतो तो बूढ़ा के कुछ दया आएगी। तो बूढ़ा गांव में बहरियाए गई पूछे कि केकरे घरे पूजा भरी, केकरे घरे पूजा भरी। दोना के पीपर के पेड़ नीचे दबाए के आए रहा, दोना के पीपर के पेड़ नीचे दबाए के आए रहा, केकरे घरे पूजा भरी। यही सबके घरे घरे पूछे, पूरे गांव भरे में बूढ़ा पूछी आई। तो गांव की सबसे किनारे एक ठी ठाकुर के घर रहा। उनके घरे पूछत पूछत पहुँची तो कहीं कि तोहरे घरे कोनो पूजा पाठ रही और पीपर के पेड़ नीचे तो कोनो दोना दबाए के आए रहू। तो ठकुराइन कहिन कि हाँ हमरे घरे पूजा पाठ भर रहा, लेकिन आज ना भर रहा, 1 साल के पहले भर रहा हमरे यह पूजा पाठ। हम दोनों पीपर के पेड़ नीचे दबाए के आए रहे। कहीं कौन पूजा रही? तो ठकुराइन बताइन कि चटपटा महारानी मैया का पूजा रही। तो कहीं की पूजा कैसन होता बूढ़ा कहीं। तो ठकुराइन बताइन कि ई चटपटा महारानी मैया के पूजा हटे। अगर कोनो गाढ़ संकट पड़े तो चट्ट माना तो पट्टे पूर हो जात है। और एकहरी दूर दुरिया में 9 जनी और दोहरी दूर दुरिया में 18 जनी। और अगर एकहरी चबाओ तो 5 पौआ और दोहरी करो तो 2.5 किलो खोआ और चीनी का प्रसाद। जेकरे घरे दूध है तो अपन खोआ ओट के चीनी में पेड़ा बना ली, बर्फ़ी बना ली। और जेकरे घरे ना तो अपन दुकान से खरीद के पेड़ा बर्फ़ी मंगाओ, चाहे दूध लेके मिठाई बनाओ। और माता रानी का किस्सा कहानी, पूजा पाठ, धूप आरती, गाना बजाना सब कुछ धूमधाम से करो। और माता रानी से अर्जी विनती करो, उनकर मान मनौती पूर कह दो। ऐसे हो तो दूर दुरिया। तो बूढ़ा बहुत खुशी भईन कि नाती तो हमरे भगवान देवो हैं और गैयो मैया के बछड़ा दे देहन। 1-1 बाल्टी गैया दूध दे। अब 1-1 बाल्टी गैया दूध दे तो घर का कुछ जौन स्थिति गरीब रहीन कुछ वो धीरे धीरे सुधरे लाग। 1 जोनी का दूध बेच देत रहीन और 1 जोनी के दूध दही माठा दूध खाएं तो घियो हो जाए, दही माठा हो जाए, दूधो हो जाए, दालें सब्जी के 1 जोनी को ओरा होए तो कुछ बूढ़ा का राहत मिले लाग, कुछ दूधो पैसा मिले। तो बूढ़ा बहुत खुशी भइल। अब पूछ के घरे आइन, पतोहू से पूरी कहानी बताइन कि दुल्हन ऐसे चटपटा महारानी मैया के तू प्रसाद खाए रहो और चटपटा महारानी मैया का ये से महिमा से हमरे नाती और का खातिन हमरे गैया के बछड़ा भा हैं दूर दुरिया करे बा। तो पतोहियो बहुत खुशी भईन, कहीं अम्मा का कोनो दिक्कत ना दूध अपने घरे है ये बा। और पैसा मांग ले दूधा से जौन पैसा है ओकर जौन 1 जोनी दूध दिया जाता और चीनी ले आवा और बढ़िया खोआ ओट के हम बनाए डाई दोहरी दूर दुरिया चबवाई दी। तब बूढ़ा गई चीनी लेके आइन और खूब बढ़िया पतो दूधे खोआ ओट के और मिठाई बनाई के और चटपटा महारानी मैया का दूर दुरिया का व्यवस्था करीन। और पूरे अपने गांव भरे में बूढ़ा दूर दुरिया के न्योता दीन। अब सब सुहागिन आइन और ये चटपटा महारानी मैया की पूजा सूख सोमवार का किया जाता है। धूप अगरबत्ती, अखंड ज्योति, कलसा, सिंदूर, बिंदी, रंग सब विधि विधान से चटपटा महारानी मैया का पूजक व्यवस्था कई के दूर दुरिया करीन धूमधाम से। किस्सा कहानी भवा और सब कुछ उनकर दुख दरिद्र दूर हो गया और उनकर मन्नत पूर हो गई। जैसे सब का मन्नत पूर होता वैसे उनकर सास पतोह के मन्नत पूर हो गई, उनकर दुख दूर हो गया, उनकर बेटवा कमाए लाग, अच्छा पैसा कमाए लाग, नाती हो गया, उनके घरे गाय हो गई, दूध हो गया, उनका सब दुख दरिद्र दूर हो गया। हे चटपटा महारानी मैया, जैसे उनकर दुख दूर करूँ, बूढ़ा के दुख दूर करूँ। जे किस कहानी कहाय
सुने कहे वाले का, सुने वाले का और हमारे सभी माताओं बहनों का सब दुख दरिद्र दूर करा और सबका मनोकामना पूर्ण करा। जय हो चटपटा महारानी मैया की जय हो। अगर हमारा यह किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारा यह चटपटा महारानी मैया का किस्सा आप लोग को कैसा लगा। और हम आप लोग के लिए ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे किस्सा हम आप लोग के लिए लाते रहो। बोलो जय माता दी, जय श्री राम।